गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग अपने अगली क्लास में चलें। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। देख रहे हैं कि आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आज क्या होगा, जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का वर्णन करें, विवेचना करें, व्याख्या करें। ठीक है, तो जीन पियाजे की बात हो रही है जो, ठीक है, वह आपके और हमारे जैसे क्या है, एक व्यक्ति है। जीन पियाजे क्या है, आपकी और हमारे जैसा एक क्या है, सामाजिक व्यक्ति है। और समाज में उनका सोच जो क्या है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, माने सकारात्मक है। ठीक है, तो देखिए वो समाज में वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उनका जो सोच है, थिंकिंग है, वो क्या है। ठीक है, ये आपके पेपर क्या है, F2 है, डीएलएड का है। इसके साथ साथ आप बीएड में भी इसको क्या है जानना अनिवार्य है। बीएड के भी एग्जाम में पूछता है, बीएड में भी क्या है, बीएड के सिलेबस में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी व्यक्ति होते हैं तो उसको हमको इंफॉर्मेशन जानना होता है, उसका इंट्रोडक्शन जानना होता है, परिचय जानना होता है कि वो है क्या, क्या करते थे, उनका उम्र क्या था, उनकी मानसिकता क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, अगर इसको आपको नोट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 है तो लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं। देखिए, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उनका जन्म था, जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1896 को क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, वह जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कहीं पे बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे विचार में कुछ नई नई भावनाएं, नई नई क्या होती है, बातें आती हैं। उसी के अनुसार वह क्या थे, कहीं बैठे थे तो ठीक है, तो उनके विचार में क्या है, कुछ नई बातें, कुछ नई थिंकिंग, कुछ नई सोच है। और वो भी जो सोच है वो क्या प्रति है, एजुकेशन के प्रति है। और 21 सन में आई थी, तो इस सन में आई थी 1932 में। ठीक है, इस सोच कब उनके पास आई थी, 1932 में आई थी। और उनकी रुचि थी, उस रुचि में क्या हुए, जागृति उत्पन्न हुई, उत्तेजना उत्पन्न हुई। ठीक है, और वो उसने क्या किया, गहराई से उस पे वो मंथन करने लगे, सोचने लगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या थे, एक चिकित्सक भी थे। क्या थे, चिकित्सक समझते हैं, एक डॉक्टर भी थे। अब क्या चीज का डॉक्टर थे वो, दिमाग का था, मानसिकता के थे। ठीक है, कि आपकी एक्टिविटी, भावना को देखते हुए क्या करते थे कि हाँ आप इस लायक हैं, आप इस कार्य को कर सकते हैं, आपकी क्षमता ये है, आप में ये गुण है, आप में ये अवगुण है। इस सारी प्रवृत्ति क्या करते थे, उन ऑब्जर्व करते थे, अनुभव करते थे। ठीक है, यहां तक तो हम लोग देखें कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। और 1932 में, ठीक है, इनकी रुचि जागृत हुई और बहुत गहराई से सोचने लगे। और इसके साथ साथ वो एक चिकित्सक थे। लेकिन इन जिस चीज पे सोचते थे, मंथन करते थे, क्या थे, उनमें इनको सफलता दिखाई देती थी, सफलता।
उनको क्या थी, उसमें सफलता दिखाई थी। लेकिन इसके साथ था जो समाज होता है, सोसाइटी होता था, उसमें इनकी क्या थी, इमेज जो थी इनकी बड़ी हस्ती थी। मान सम्मान में क्या था, इनको ज्यादा मिलता था। समाज के जितने पर्सन थे क्या करते थे, इनको ज्यादा लाइक करते थे। अब देखिए तो फिर इसने समाज के लिए किए क्या, ठीक है। इसके साथ साथ हमको ये भी जानना था कि यह किसी प्रकार के इनके पास क्या था, भेद भाव नहीं थी, ठीक है। उनमें क्या थी, अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने समझिए कि अपना बच्चा हो या पराया बच्चा हो, उस सोसाइटी का बच्चा, उसमें किसी प्रकार की क्या करते थे, उनकी भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं थी। अगर मेरा बच्चा है, अगर वो मेरा बच्चा आम खा रहा है तो सोसाइटी का भी बच्चा वहां पे रहता तो क्या करता, वो भी आम ही खाता। मेरा बच्चा पढ़ रहा है बैठकर तो उसको भी क्या करते थे, वो भी आकर बैठकर पढ़े। माने दुनिया की जितनी भी रीति रिवाज, जितना भी वर्ग, सब क्या चाहते थे कि मेरा बच्चा कर रहा है उसके साथ साथ वो भी करे, ठीक है। तो फिर इसने ये प्रवृत्ति क्यों लाई, ठीक है। अब देखिए जब उसने सोचे कि किसी प्रकार की भेदभाव, इनके साथ साथ हम इसको ये भी देख सकते हैं कि क्या है, इनका जो मृत्यु हुआ, इनका मौत हुआ, वो क्या हुआ था, मृत्यु हुआ, ठीक है। वह क्या हुआ, 16 सितंबर, ठीक है, कब हुआ, 1980 में। इतना आपको विशेष क्या करना है, याद रखना है कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1880 को, ठीक है। इसके साथ साथ 1932 में उनके विचार में क्या होगा, चेंजिंग हुआ और उनकी जिज्ञासा को समाज के प्रति क्या हुई, पॉजिटिव हुई, और समाज में सभी को चाहते थे क्या कि विकास कैसे कैसे होता है। इसके साथ साथ इनकी मृत्यु भी कब हुई थी, 16 सितंबर 1980 को। अब देखिए इन्होंने विकास के लिए क्या क्या किया, ठीक है। उन्हें विकास के लिए क्या किया, अपने के उनके खुद 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। कहने का मतलब उनके पास उनके कितने बच्चे थे, 3, लड़का या लड़की जो भी मिलाकर कहते हैं, उनके पास कितने थे, 3 बच्चे थे। उसके साथ साथ उसने क्या किया, सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी से भी कुछ बच्चे के लिए, अब ये नहीं कि 50-100 बच्चे को नहीं लेके 2-4 बच्चों को सोसाइटी से, समाज से भी उसने क्या किया, एक साथ लिया। उन्होंने क्या किया, इस सभी को एक समान उनकी आवश्यकता के पूर्ति के लिए भोजन, वस्त्र, कपड़ा, आवास, ठीक है, सारी उपलब्ध कराए, ठीक है। अब फिर इनको ये ऑब्जर्व करना था कि उस सब में क्या होता है, विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है। किसी का विकास तेज होता है, किसी का विकास कमजोर होता है, कि कोई क्या करता है जल्दी सीखता है तो कोई धीरे से सीखता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि बच्चा का विकास कैसे प्रारंभ होता है, बोलने से। तो फोर्थ के बच्चा का विकास कैसा होता है, बोलने से। लेकिन एक सेकंड हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। इन्होंने जो भी प्रयास किया वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे के प्रति किया। मैंने कहने का मतलब क्या कि बचपना अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक क्या किया, ये फोकस किया, ठीक है। कि जब बच्चा जन्म ले लेता है 9 माह से, तो 18 वर्ष तक की उनकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बोले कि बालक जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जाता है, जैसे जैसे क्या होता है, वातावरण में जाता है, क्या है, उसी के अनुसार क्या करते हैं, उनको समझने, ऑब्जर्व करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। जब बालक को क्या होता है, जब ठंड लगती है, जब गर्मी महसूस होती है, ठीक है, जब सर्दी होती है, तो क्या समझता है कि ठंड का मतलब जाड़ लग रहा है, ठीक है। क्या करता हूँ, जैसा जैसा इन्फॉर्मेट होगा उसके अनुसार क्या होगा, वो सारी प्रवृत्ति को क्या करेगा, सीखने लगेगा, समझने लगेगा। उनके साथ साथ क्या होता है, जानते हैं कि जीन पियाजे का कहना है कि बोलने की प्रवृत्ति जो ऊंट होती है, जो तालू होती है, यही से प्रारंभ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनका मुख्य भूमिका होता है। बालक सबसे पहले क्या करता है, बोलना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, वह लिखना सीखता है, और अंतिम में क्या करता है, विचार अपना प्रकट करना। जी ठीक है, बोलिए। कहने का तात्पर्य कि जो भी कोई व्यक्ति होता है, जैसे तो हमें बोलने के लिए क्या होती है, जीभ तालू की जरूरत होती है। उसके बाद हम बोलना प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो हमारी वाणी होगी, विचार होगी, अब उस वाणी और विचार को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? कहने का मतलब कि हम उनके परिचय जाने कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके विचार कैसे उत्पन्न हुआ, उसके साथ बालक प्रारंभिक प्रवृत्ति कैसी होती है। ठीक है, उनके साथ साथ उनके बच्चे थे, उन बच्चों को और सोसाइटी के बच्चों को सभी को एक साथ किया और सभी की आवश्यकता की पूर्ति क्या करते थे, एक साथ कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो बच्चा क्या का इन्वायरमेंट को भी प्रति क्या हुआ, जागरूक था कि मौसम के अनुसार भी क्या होता है, कौन कौन से परिवर्तन है उसमें देख लेंगे। इसके साथ साथ एक विशेष बिंदु पर क्या किया, वो फोकस किया कि आयु जो होता है, आयु माने कहने का मतलब एज, इसके साथ भी बच्चा का क्या होता है, विकास होता है। अगर मानते हैं, अगर 5 वर्ष का बच्चा को हम 18 वर्ष के बच्चे के साथ रखें तो एक समान विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, कि 18 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको सोचने समझने पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वो क्या करेगा, छोटे बच्चे की तुलना पे क्या होगा, वो कुछ करने के लिए उसके पास कहते थे क्षमता ज्यादा होती है। तो हम इतना क्या जाने, उनकी जो सोच थी उस सोच को जाने कि उस समाज में क्या करना चाहते, समाज में चाहते थे कि सबका क्या हो, विकास हो सके। और इसके लिए वो भी देखे कि हाँ बच्चा को क्या करती है, जैसे आवश्यकता होती है, जैसे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का तात्पर्य क्या होता है कि दुनिया की कोई भी बच्चा क्या होगा, एक समान नहीं होगा। किसी में सोचने समझने बोलने पढ़ने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग। इसके पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे इंडिविजुअल डिफरेंस पे, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसी के आधार पे क्या होती है, सभी में विभिन्नता होती है। ठीक है, उस ट्रिक से हम अलग से और देखें कि जीन प्याजे देखो, जीन प्याजे ठीक है अपने विचार को 4 भागों में बांटे थे। वो कौन कौन से? फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट में उनका क्या विचार है, गामक। फर्स्ट में क्या है, गामक। ठीक है, सेकेंड में क्या है, पूर्व सक्रियात्मक। ठीक है, थर्ड में क्या है, मूर्त। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है, अमूर्त। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट में क्या है, गामा मोटर डेवलपमेंट। इसकी जो समय सारणी होती है कितनी है, 0 से लेकर 2 ईयर तक। गामक होता है मोटर डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। इसमें बच्चा कितना सा समय होगा, 0 से लेकर 2 साल तक। और इसमें बच्चा क्या करेगा, हंसना रोना खाना पीना बोलने की कला धीरे धीरे क्या करेगा, सीखेगा। वो किससे सीखेगा, वो परिवार से सीखेगा। तो यहाँ पे तो क्या था कि वो खुद 4-5 बच्चों को लिए थे और सभी कुछ सोच रहे थे कि दिख रहा है कि इनकी आगे चलकर इनकी सोचने समझने पढ़ने लिखने की क्षमता एक समान होती है कि नहीं, इनका रुचि एक होता है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसने गामक में क्या किए, हाव भाव रोना हंसना खेलना देखना तारी सब किस क्या किए, एक साथ विकास किए। देखिए उसमें भी व्यक्त करते रहने के बाद भी फिर उसके बाद क्या किया, इसमें क्या था, हंसना रोना। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इतना समझ लिया कि मोटर डेवलपमेंट होता। उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगा। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगा तो क्या होगा, 3 से लेके 6 वर्ष तक होगा, 6 ईयर तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ठीक है, हमारी क्रियाकलाप होती है। वो क्रियाकलाप को क्या करता है, बालक देखता है और उसको क्या करता है, वो अनुकरण करता है। और उस अनुकरण की प्रवृत्ति में क्या करता है, इतना ज्यादा सीखता है कि जैसे जैसे हम करते हैं वो क्या करता है, उसी के अनुसार वो भी कुछ करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है, तत्पर होता है, तैयार होता है, रेडी होता है। तो ठीक है, सेकंड में क्या हो गया,
पूर्व सक्रियात्मक 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या करता है, बालक हमारी क्रियाकलाप को देखता है, समझता है और उसको अनुकरण करता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ समझते हैं, त्योहार समझते हैं, पूजा पाठ त्योहार वो खुद से समझता है, उसको देखता है, ठीक है, परिवार से उसे क्या करता है, सीखता है। लेकिन उसका जो महत्व होता है, उस महत्व को क्या करता है, वो समझने में असमर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या चलें, इसके आगे चलें। उसके बाद क्या है, मूर्त। अब मूर्त जो ये पीवीटी होता है, मूर्त क्या है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या है, ठीक है। अब इसका जो समय सारणी होगा वो क्या होगा, 7 से 12 वर्ष की होगा। 7 से 12 वर्ष का जो समय होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मूर्त बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो ज्ञान होगा वो ठोस ज्ञान होगा। अब ठोस ज्ञान कैसे होता है, ठोस ज्ञान के सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, आसान होती है। ठीक है, कि बालक क्या करता है, वो किसी चीज को देख कर क्या करता है, आसानी से सीखता है और पता चलता है, खेलता है, घूमता है, फिरता है और उसी बीच क्या करता है, उसे कुछ नया चीज मिलता है जिसको क्या करता है, वो देखता है और आसानी से सीख लेता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठोस ज्ञान बोलते हैं। अगर लिखना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि ठीक, ठोस ज्ञान होता है कि अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सारी समस्या का समाधान करना ठोस ज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहां तक इस जैसे में इसमें आता है, जैसे क्रम संबंधी जानकारियां, छोटा बड़ी संबंधी जानकारियां, तुलना करने संबंधी जानकारियां, आकार वर्ग संबंधी जानकारियां, इसमें क्या होता है, ज्ञान लगभग हो जाता है। उसके बाद आता है आपका अमूर्त। अमूर्त क्या होता है, ये तो आप समझते हैं कि अमूर्त ज्ञान क्या होता है। ठीक है, अमूर्त की क्रिया कितनी होती है, 13 से लेकर 19 वर्ष तक। ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसको तो हम जानते हैं, ईगो के नाम से तो जानते हैं, किशोरावस्था के तो नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको टीन एज भी बोलते हैं, तूफान एज भी बोलते हैं, तनाव संघर्ष की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बालक की जो क्षमता होती है, जो भविष्य में कुछ करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, लेकिन इसको अमूर्त, इसको हम क्या बोलेंगे, ठोस ज्ञान नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान में क्या होगा कि बालक को क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शिक्षक बनना है, रेलवे में जाना, तो क्या करेगा, वो क्षमता योग्यता बुद्धि के अनुसार क्या करेगा, वो सारी बुक को इकट्ठा करेगा। ठीक है, और उससे क्या करेगा, वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करेगा और उस फिर अपनी जो मंजिल होगा, उस मंजिल में क्या करेगा, वो साकार होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त ज्ञान जो होता है क्या, वो पुस्तकीय ज्ञान होता है, वो विषय वस्तु संबंधी होता है, वो समस्या के समाधान के लिए होता है, वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। इसमें विचार जो होते हैं, विचारों को क्या किया जाता है, संबंध पुस्तक से जोड़ा जाता है, अनुभव का प्रयोग किया जाता है, तथा नई नई जो तकनीकी होती है, उस नई नई तकनीकी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने बात विषय वस्तु को क्या करते हैं, कंटेंट को हम करते हैं और नए नए अनुभव इच्छा के अनुसार तब क्या होता है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इस सारी के साथ साथ क्या किया, जितने भी बच्चे थे जीन प्याजे के पास, उस सारी चीज देने के बाद भी क्या होगा, उसमें अनेक अंतर देखने को क्या हुआ, मिला। ठीक है, ये जितना चीज हम किए, उस सारी चीज करने के बाद क्या, अनेक अंतर मिला। इसके साथ साथ क्या देखते हैं, उसमें क्या है, बालक की संज्ञानात्मक विकास में जीन प्याजे शिक्षा की भूमिका, उपयोग, सुधार का रास्ता जो देखे थे, उसमें क्या उनको सफलता मिली। ठीक है, अब इसमें उनके फर्स्ट में क्या था कि उनका विकास कैसे होता है, आयु के आधार पे होता है। फर्स्ट में क्या होता है, आयु समझते हैं, एज समझते हैं, उम्र समझते हैं, उसके आधार पे क्या होता है, इनका विकास होता है। ठीक है, आयु समझ लिए आप कि आयु के आधार पे क्या होता है, बालक का विकास होता है। ठीक है, इतना हम देखें कि क्या होता है, आयु एज के आधार। ठीक है, वो तो 4 चीज है, गामक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त है, अमूर्त है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, आयु के आधार पर। उसके साथ साथ देखें सेकंड क्या होगा, व्यवहार के आधार पर।
आप जैसे बच्चे से व्यवहार कीजिएगा उसका विकास क्या होगा, उसी के अनुसार होगा। नए नए विधि के माध्यम से लगा। अब देखिए नए नए विधि के माध्यम माने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फोर्थ में क्या हो जाता है, ठीक है, समाज समुदाय परिवार की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसी के आधार पर बालक का विकास होगा। ठीक है, समाज परिवार विद्यालय इत्यादि उनकी योग्यता के अनुसार क्या करें, विकास होगा और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उनको वर्क समझते हैं, कार्य सौंपते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ठीक है, परिवार समाज विद्यालय के अनुसार, ठीक है, उनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, और इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उनको कार्य भी सौंपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या गलत करने की क्या ऊपर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जीन प्याजे ने क्या किया, जब बालक क्या करता था, कुछ गलती करता था तो उस गलती को करते समय क्या करते थे, उस पर नियंत्रण करने के लिए उसको क्या करते थे, मोटिवेट करते थे। ठीक है, मैंने कहने का मतलब गलत करने पर पाबंदी, मैंने जब बच्चा गलती करता था तो उसको क्या उस पर नियंत्रण किया जाए, पाबंदी किया जाए, 5% गलत ना करे। नेक्स्ट होता है क्या, हमेशा सृजनात्मक विकास के प्रति जागरूक। इसके बाद है हमेशा सृजनात्मक विकास के प्रति जागृत। ठीक है, तो यहां तक हम देखें कि हमेशा क्या था, सृजनात्मक विकास के प्रति जागृत। तो बालक क्या था, यहाँ पे अनेक था, उनकी सोच भी क्या थी, अनेक थी। विकास भी कैसे होता है, अनेक रूप में होता है। लेकिन मुख्य रूप से हम देखें क्या, यहाँ पे 4 देखें, ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें फर्स्ट में था क्या, गामक, सेकंड में क्या था, पूर्व सक्रियात्मक। ठीक है, इसमें क्या था, मूर्त, इसमें क्या था, अमूर्त। समझ में आ रहा, तो इसमें क्या होता है, हाव भाव छाव, इसमें क्या होता है, हमारी एक्टिविटी को अनुकरण, इसमें क्या होता है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, और इसमें क्या होगा, पुस्तकीय ज्ञान। ठीक है, 4 विशेष हमने देखे और इनमें जीन प्याजे क्या है, अक्सर ज्यादा सफलता मिली। क्या थी, उनको सफलता मिली, उनका जो प्रयास रहा था वो सराहनीय था। ठीक है, वो अपने जिस रास्ते पे चलना चाहते थे उनमें क्या हुए, उन सफल हो गए। और सभी बच्चे को क्या होगा, विकास एक समान है, सबकी अलग अलग विकास है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रकृति का नेचर है, वातावरण का नेचर है कि दुनिया की कोई भी चीज क्या है, एक समान है। कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति जितना भी सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर। तो जीन प्याजे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। ठीक है, उनके अनुसार हमारे भी क्या होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि सबके प्रति हमारा क्या क्या सोच जो सकारात्मक हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया पॉइंट, कुछ नया विषय वस्तु हम लोग क्या करेंगे, लेकर पहुंचेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति, जी बोलिए, समझ में सभी को आया, कोई वैसा कोई नहीं ना जिसको समझ में नहीं आया है। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको देखिए, समझिए। अगर समझ में जब नहीं आ रहा है तो उसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, पूछिए कि सर ऐसा है, समझ में नहीं है। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, दोनों तरफ से होती है। लर्निंग जो होती है दोनों तरफ से होती है, गिव एंड टेक। अगर कुछ हम आपको दे रहे हैं तो हम आपसे क्या करें, कुछ अर्जित भी कर रहे हैं, कुछ ले भी रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।